क्वेश्चन नंबर 1 से 7। हाँ चलो। अच्छा क्लास, एक चीज ध्यान में रखो, अब जैसे मैंने आपको ये बोला हुआ ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस कभी भी बिगिनिंग में नहीं करने, यू नीड टू बी वेरी मच मल्टीटास्किंग फॉर दैट। पहले बाकी वाले क्वेश्चंस करो, जैसे कैमरा सेंसर्स, प्रोटीन टेस्ट, एल्टीट्यूड टेस्ट, ये ढूंढना इजी था। आपको सिर्फ स्किमिंग करके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। अब सपोज वो पैराग्राफ सी आप पढ़ रहे हो, है ना, अब पैराग्राफ सी आप जब रीड कर ही रहे हो तो देख लो 1 to 7 में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं उसमें मैच कर रही है। ट्राई नॉट टू वेस्ट मच टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो इतना टाइम ले लेंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो 1 to 7 क्वेश्चन में कोई डाउट है? 4th क्वेश्चन, चलो 4th देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं हाउ सम AIS आइडियाज हैव बीन रीप्रोड्यूस, किस तरीके से उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया। सो वो कह रहे हैं दैट इज अवेलेबल इन द पैराग्राफ नंबर F। सो पैराग्राफ नंबर F में देखते हैं कैसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू स्टॉप अदर कंट्रीज कॉपिंग, मतलब बाकी कंट्रीज को कोई स्टॉप नहीं कर सकता कॉपी करने से, एंड मेनी हैव ट्राइड इवन। So some years ago, the AIS unveiled coolant line jackets for endurance athletes at the Atlanta Olympic Games in 1996. These sliced as much as 2% of cyclists and rowers' times. Now everyone uses them. हर कोई इसको use करता है. The same has happened to the altitude tent developed by AIS to replicate. What is the meaning of replicate? हाँ, replicate is kind of replace करना, ठीक है। So the effect of altitude training at sea level, but Australia's success story is about more than easily copied technological fixes, and up to now no nation has replicated its all-encompassing system, मतलब और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली, रेप्लिका बहुत बार इन्होंने वर्ड यूज किया है, ठीक है। इन्होंने जो बात करी है ना, नो नेशन हैज रेप्लिकेटेड इट्स ऑल इनकम्पासिंग सिस्टम। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या चीज बोली है, क्वेश्चन में दे आर सेइंग हाउ सम AIS आइडियाज हैव बीन रीप्रोड्यूस। रीप्रोड्यूस मतलब देखो उन्होंने कॉपी वर्ड कितनी बार बोला है, मतलब उन्होंने कॉपी करने से कहते कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नो डाउट नीचे उन्होंने बोला है कुछ नेशंस ने नहीं किया उसको, बट ऊपर उन्होंने बोला है कि अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। सो रिप्रोड्यूस मतलब ऑब्वियसली देख के दोबारा आप उसको कॉपी करके आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? सो नेक्स्ट डाउट बताइए मेरे को, 1 to 7 में कोई और डाउट? 5th क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज 5th सेइंग। 5th इज सेइंग, क्या पूछ रहा है, कहते हैं हाउ ऑब्स्टेकल्स टू ऑप्टिमम अचीवमेंट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल्स? प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंस, है ना, रुकावट, राइट। सो लेट्स कम टू D पैराग्राफ। ओके, सो D पैराग्राफ की 3rd, 4th, 5th लाइन में आ जाओ। कह रहे हैं दिस इज द काइंड ऑफ एक्यूरेसी दैट AIS साइंटिस्ट रिसर्च इज ब्रिंगिंग टू द रेंज ऑफ स्पोर्ट्स विद द कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर। जो भी उन्होंने बोला है, कौन सा सेंटर फॉर माइक्रो टेक्नोलॉजी इन मेलबर्न, दे आर डेवलपिंग unobtrusive sensors that will be embedded in an athlete's clothes or running shoes to monitor heart rate, sweating, heat production or any other factor that might have an impact on an athlete's ability to run। कहते कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको चेक करना है कि कुछ इनएबिलिटी तो नहीं है, कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है भाग दौड़ में, तो वो सब चीजें जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। कोई हिंड्रेंस ना आए, हिंड्रेंस मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। क्लियर नेहा? ठीक है। ऑब्वियसली वो सब चीजें चेक क्यों करें, अगर आपका कोई कंपटीशन है, ठीक है, कोई कंपटीशन है तो डेफिनेटली हम पहले ही आपसे सारा फॉलोअप ले लेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सो दैट आपकी कंपटीशन में कोई दिक्कत आपको ना आए। क्लियर?
बताओ 8th to 11th में कोई डाउट? 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 9th and 10th क्वेश्चन. लेट्स सी. सो 9th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? सेंसर्स. तो सीधा ही हमने स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके सेंसर्स वर्ड ढूंढना है. तो सेंसर्स हमें कहाँ दिया हुआ है? डी पैराग्राफ. कहाँ पे? डी में. डी पैराग्राफ. हमने भी पढ़ा भी था शायद. यस मैम. हाँ, हमने अनऑब्स्ट्रूसिव सेंसर्स पढ़ा था ना. डी पैराग्राफ में 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th लाइन में है ना. और ये कहाँ पे उन्होंने मेलबर्न में लिया ना. और मेलबर्न कहाँ पे है? कहाँ पे है मेलबर्न? नहीं, ऑस्ट्रेलिया पे है. मेलबर्न सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में. और क्वेश्चन चलो वो भी छोड़ो. ये पूरा टॉपिक किसके बारे में है? ऑस्ट्रेलिया स्पोर्टिंग सक्सेस. तो मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है. तो वो सेंसर्स कहाँ पे अवेलेबल है? मेलबर्न में. तो बी में क्या है? विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर बाय ऑस्ट्रेलियंस. कैसे? अब फ्यूचर दैट विल बी एम्बेडेड. विल बी का मतलब क्या है? वो फ्यूचर में ही करेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, 10th क्वेश्चन. सो 10th हमें क्या बोल रहा है? प्रोटीन टेस्ट. अब सीधा देख लो प्रोटीन टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है. प्रोटीन टेस्ट ढूंढो पहले. प्रोटीन टेस्ट कहाँ पे है? टेस्ट है डी पैराग्राफ में. टेस्ट दैट नीचे से 4th लाइन में. नीचे से 4th लाइन पे डी पैराग्राफ में प्रोटीन दिया हुआ है. After years of experimentation, AIS and the University of Newcastle in New South Wales developed a test भी दिया हुआ है. That measures, developed मतलब कर चुके हैं, फ्यूचर का नहीं है ये. How much of the immune system protein immunoglobulin, ठीक है, immunoglobulin है ये. is present in athlete's saliva. मतलब कितना है? उन्होंने डेवलप कर लिया है. दैट मीन्स ये ऑलरेडी वहां पे यूज हो रहा है. और ये कहाँ पे यूज हो रहा है? मेलबर्न. सो मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में. अब भूलोगे तो नहीं. मेलबर्न कहाँ है? हाँ. सिडनी कहाँ है? ब्रैम्पटन कहाँ है? कनाडा. ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया. कनाडा. एल्बर्टा कहाँ है? कनाडा. जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? कनाडा और जर्मनी. ठीक है, चलो. डिपेंड्स अपॉन योर स्कोर्स. स्कोर्स कैसे आएंगे? पढ़कर. क्या पढ़ के? हार्ड वर्क. मेलबर्न कनाडा में है. ये पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट डाउट. हाँ जी, 12th 13th में नहीं डाउट. 14 to 17 पहले. Any doubt from 14 to 17 questions? 15th. 15th. Let's see 15th क्या बोल रहा है. सॉरी, क्या पूछ रहा है हमसे. 15th पूछ रहा है द इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी. उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स कौन से? EFFECTS वाला मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी. सो 15th का आई गेस F पैरा में सेकेंड लाइन. सारे पढ़ लेते हैं, छोटा सा तो पैराग्राफ है. So कहते हैं this is even more true of the fast growing information industries. Films and compact discs cost little to transport. वो little cost करते हैं. Even by aeroplane, computer software can be exported without ever loading it on a ship, simply by transmitting it over telephone lines from one country to another. So freight rates and cargo handling schedules become insignificant factors in deciding where to make the product. Businesses can locate based on another considerations such as the availability of labor while worrying less about the cost of delivering their
आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? उसका रिजल्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। सो अब क्वेश्चन में क्या बोला था? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। तो ये क्या बता रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह ये क्या हो रही है? डिलीवरी हो रही है ना। ठीक है। नेक्स्ट, और वैसे भी ट्रांसमिटिंग इट ओवर टेलीफोन लाइंस भी बोला हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली ही आप एक मैसेज दूसरे जगह पे पहुंचा रहे हो ना। ठीक है। सो वो भी आपका इंक्लूड हो सकता है इसमें। नेक्स्ट आउट 21st। लेट्स सी ट्रू फॉल्स वाले। मेरे फेवरेट 21st कहते हैं मोस्ट कंट्रीज कंटिन्यू टू प्रेफर टू ट्रेड विद नियर बाय नेशंस। कहते हैं मतलब ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन्होंने कंटिन्यू किया। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना विद नियर बाय नेशंस। नियर बाय नेशंस का मतलब क्या है? आसपास वाली कंट्रीज। सो 21 का आप आ जाओ डी पैराग्राफ। साफ साफ लाइन है पहली लाइन, पहले पर्टिकुलर पैराग्राफ में डी के कहते हैं कंट्रीज स्टिल ट्रेड, अभी भी व्यापार करती हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली विद देयर ज्योग्राफिक नेबर्स। ज्योग्राफिक मतलब आसपास वाले नेबर्स के साथ। जैसे तुम्हारा भी नेबर कौन सा है? कौन सी कंट्री है तुम्हारे सबसे पास? नेबरिंग कंट्री। दुश्मन। हाँ, चलो नेक्स्ट डाउट। सेकेंड पैसेज में कोई और डाउट है आपको? एनी अदर डाउट इन सेकेंड पैसेज? 17th क्वेश्चन। The weakening relationship between the value of goods and the cost of their delivery। कहते हैं गुड्स की वैल्यू और उनकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी में जो रिलेशनशिप है दैट्स क्वाइट वीक। सो 17 का डी पैराग्राफ में आ जाओ। उन्होंने डी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बोला हुआ है एज अ रिजल्ट लेस ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी डॉलर्स वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली उनके बीच में रिलेशनशिप ही बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनकी कॉस्ट का, एंड साथ में उन्होंने क्या दिया है? ट्रांसपोर्टेशन, लेस ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, एनी अदर डाउट दैट यू हैव? एनी डाउट इन थर्ड पैराग्राफ? है कोई? नो मैम।